मायावती को लेकर चर्चा है कि अगर वह इंडिया अलायंस के साथ नहीं गई तो हो सकता है इन फ्यूचर वह इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन को लेकर अपना फैसला बनाए। इसके पीछे के 3 मुख्य कारण नजर आ रहे हैं कि हाल ही में बीजेपी नेताओं के मायावती के प्रति नरम तेवर, दूसरा रामदास अठावले के एक बयान ने चर्चाओं का बाजार काफ़ी गरमा दिया था कि मायावती को वह अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और बहन जी से ये उम्मीद करते हैं कि वे दलित वोटों के लिए और दलित लोगों के जनता के हक के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगी और वह आगे आकर सत्ता पक्ष में अपनी बात रखेंगी जिससे उन सभी को उनका हक मिल सके। तीसरा कारण यह बताया जा रहा है कि विपक्ष मायावती को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहा, लेकिन अगर वह एनडीए के साथ आती है तो एनडीए में कोई भी चौंकाने वाला फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा ही था, राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज से महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आगे कर दिया था। ऐसे में दलित चेहरे से अगर मायावती को कभी आगे करने का मन बनाया तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए दल उन पर काफ़ी बड़ा दाव लगा सकता है। यह बात साफ है कि वहां पर उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब देखा जाए तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से कहा जा रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार ने पाला बदला एनडीए के साथ चले गए और उसके पीछे की वजह ही बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में उनको फ़ायदा हो गई होगा, भले ही विधानसभा चुनाव में नुकसान हो। लेकिन मायावती की बसपा 2007 में आखिरी बार सत्ता में थी, उसके बाद से सत्ता से बाहर चल रही है। ना तो लोकसभा सीटों पर उनका ज़्यादा पकड़ रहा, ना ही विधानसभा सीटों पर। एकमात्र उनका विधायक है, भले ही 10 सांसद हों, लेकिन अब 10 सांसद रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उससे ज़्यादा हो जाएंगे या उससे कम हो जाएंगे, उस पर भी कई सवाल खड़े हो रही हैं। लेकिन एनडीए के साथ जाने के बाद यह तो तय रहेगा कि कई सीटों पर जीत पक्की मानी जाएगी। उनके ही जो सांसद चुनकर आएंगे उनको केंद्रीय पदों पर आगे भेजा जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस लगभग बिखर चुका है और इंडिया ही एनडीए को रोकने वाला था। लेकिन अब इंडिया अलायंस ही बिखर गया है तो अब कौन रोकेगा एनडीए को। तो ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स यही दावा कर रहे हैं कि इस बार भी एनडीए की जीत आसानी से हो जाएगी। अब नीतीश के बाद अगर मायावती भी एनडीए को समर्थन करती हैं तो फिर तो जीत पुख्ता होनी तय है। लेकिन इस बीच मायावती का गठबंधन ना करना किसी पार्टी से अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए मुसीबत बढ़ाता है। आपको बता दें कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में मायावती की पार्टी की तरफ से संदेश था कि अगर पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रही और उनको गठबंधन करना पड़ा, मंत्री पद पाने पड़े, तो वह करेंगे। यानी जो अब तक गठबंधन का फैसला था वहां पर उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही माहौल बदलता है और एनडीए के साथ जाती है मायावती, तो ये फायदा मायावती को ही पहुंचाएगा और उनके सांसद जो चुनकर आएंगे उनको भी मिलता नजर आएगा। आपकी क्या राय है, क्या मायावती को एनडीए के साथ जाना चाहिए या नहीं? आप तेरा कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।